सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसी मशीन इंडक्शन सिंक्रोनस एंड स्पेशल। तो इसमें हम लोग का ये पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, वाई रोटर स्लॉट्स आर स्क्यूड, जो मैंने कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी करवा रखा है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो इसमें क्वेश्चन है पहला, आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि जो रोटर का स्लॉट्स होता है उसको स्क्यूड क्यों किया जाता है, तिरछा क्यों किया जाता है। देखिए इस तरह का जो ये हमारा रोटर है और ये रोटर का जो वाइंडिंग किया हुआ है, इसको रोटर का जो स्लॉट्स है उसको स्क्यूड किया हुआ है तिरछा। इसके पीछे कारण क्या है, तो ये देखिए इसमें जो होता है मेन, जो हमारा एक होता है रोटर और एक होता है हमारा स्टेटर। तो एक रोटर जो स्टेटर फ्रेम होता है हमारा, देखिए अब वीडियो में देख सकते हैं ऊपर फिगर में भी, यहाँ पे हमारा स्टेटर फ्रेम है, ऊपर में आपको दिख रहा होगा फिगर में एक स्क्रीन पे, और इसके बाद रोटर फ्रेम है। तो जब हम स्टेटर फ्रेम को अगर हम निकालेंगे तो स्टेटर फ्रेम के अंदर जो हमारा रोटर है उसको अगर हम निकालेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। देखिए हम दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह का हमारा दिखेगा। ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल, कुछ इस तरह का दिखता है, और इसके बीच हमारा स्पेस ऐसे होता है। ये स्टार्टर वाइंडिंग का स्पेस, वाइंडिंग स्पेस है हमारा। स्टार्टर साइड का रोटर हो गया हमारा, स्टार्टर हो गया, और ये रोटर इधर देखिए हमारा एक और जो है उसी के तरह हमारा जस्ट लेमिनेटेड होता है, सिलेंड्रिकल, इसके बीच भी हमारा स्पेस होता है। ये हमारा रोटर हो गया, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि हम लोग इसके बीच हम लोग वाइंडिंग करते हैं, और सवाल अब ये आता है कि हम लोग स्टार्टर में तो वाइंडिंग करते ही हैं, लेकिन रोटर में वाइंडिंग क्यों नहीं हम लोग को दिखता है। तो देखिए रोटर में जो है वाइंडिंग होता है, एक्चुअली उसमें दिखता नहीं है, क्योंकि जो वाइंडिंग होता है वो एक लेमिनेटेड कंडक्टर का होता है। कुछ इस तरह का जो स्लॉट्स ऐसे बनाए जाते हैं, पतले पतले ऐसे इस तरह के प्लेट्स का जो है उस पर वाइंडिंग होता है, इस तरह का कुछ वाइंडिंग उस पर किया जाता है। तो उसके बाद इसमें अब हम लोग देखेंगे कि रोटर को स्क्यूड क्यों किया जाता है, आखिर क्या कारण है। तो देखिए सबसे पहले जो रोटर होता है उसको इसलिए स्क्यूड किया जाता है, तिरछा उसको इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है हमारे स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर देता है। पहला इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर देता है। दूसरा क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम कॉगिंग, तीसरा पॉइंट है इसमें, प्रिवेंट फ्रॉम क्रॉलिंग। देखिए ये हमारा 3 पॉइंट है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ेगा, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा कि जब इसमें हम लोग सप्लाई देंगे तो उसके कारण क्या होगा, ये इसमें स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब कि टॉर्क एक तरह का फोर्स बढ़ जाएगा, तो हमारा जो मोटर का रोटर होता है वो तेज़ी से रोटेट होने लगेगा, उसका आरपीएम जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तो स्क्यूड करने से हमारा ये होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। दूसरा नंबर कॉगिंग, कॉगिंग से बचना। तो इसमें कॉगिंग से कैसे बचा जाता है, देखिए कॉगिंग एक तरह का प्रोसेस, एक फिनोमिनन होता है। जैसे ये हमारा जो स्टार्टर हो गया और ये हमारा रोटर हो गया, तो इसमें कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ होल्स जो है इसमें स्लॉट्स जो है इसमें मान लीजिए कि हमारा 10 स्लॉट्स है और इसमें भी मान लीजिए 10 स्लॉट्स है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ स्लॉट्स है। तो इसमें क्या होता है कि इस दौरान हमारा एक तरह का मैग्नेटिक लॉकिंग का समस्या होने लगता है। मैग्नेटिक लॉकिंग, ये मैग्नेटिक लॉकिंग क्या करता है कि जब हम मोटर को ऑन करते हैं, जब सप्लाई देते हैं, मोटर को हम लोग चलाते हैं, तो रनिंग कंडीशन के दौरान क्या होता है कि इसका जो पोल होता है, मैग्नेटिक पोल इसका, और जो इसका जो मैग्नेटिक पोल्स होता है वो दोनों है आपस में लॉक हो जाता है। इसी के चलते जो है हमारा कॉगिंग का समस्या होता है। तो एक तो ये हो गया हमारा स्क्यूड करने से, और दूसरा हम क्रॉलिंग से कैसे बचे। तो क्रॉलिंग होता है कि हमारा
इसमें क्रॉलिंग जो होता है, इस फिनोमिनन में हमारा जो स्पीड होता है, सपोज हमारा ऑपरेटिंग स्पीड जो है हमारा मोटर का, ये हमारा मान लीजिए 3000 आरपीएम है। 3000 आरपीएम ऑपरेटिंग स्पीड है हमारा मोटर का। जैसे ही जब क्रॉलिंग का समस्या आने लगेगा तो ये हमारा जो है 3000 से 200 या फिर 400 आरपीएम तक ये हमारा स्पीड घट के आ जाता है। एक तरह का क्रॉलिंग, एक तरह से बोला जाए तो एक हार्मोनिक्स होता है, एक इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक्स होता है, जिस हार्मोनिक के चलते हमारा जो मोटर का स्पीड है वो घट जाता है। आरपीएम जो है 3000 से 200 या फिर 250, 400 ऐसे हो जाता है आरपीएम। तो इस वीडियो में आप लोग जानें कि हम लोग रोटर को एक्जीक्यूट क्यों करते हैं। तो ये 3 कारण से कि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, क्रॉलिंग से हमको प्रिवेंट करने के लिए, और क्रॉलिंग से प्रिवेंट के लिए हम लोग उसको एक्जीक्यूट करते हैं, रोटर स्लॉट्स को तिरछा करते हैं। एक्चुअली में जो उसका स्ट्रक्चर होता है हमारा स्टार्टर का, अगर हम स्टार्टर फ्रेम जो होता है उसको अगर निकालेंगे हम तो कुछ इस तरह का होता है, और रोटर का भी कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड होता है, और उसके बीच ये स्पेस होता है वाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है। इसमें स्लॉट्स बने होते हैं, इस स्लॉट्स में वाइंडिंग किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।